और अब बड़ी खबर बिहार से है, जहां विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा दोनों नेता आमने सामने आ गए। दरअसल लखीसराय की एक घटना को लेकर नीतीश कुमार स्पीकर विजय सिन्हा पर भड़क गए। नीतीश ने स्पीकर से कहा, आप गलत कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं चलने देंगे, इस तरह की चर्चा सदन में नहीं की जाती, क्या आप ऐसे सदन चलाएंगे? और इसके बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने खुद को लाचार बता दिया। तो आमने सामने मुख्यमंत्री और स्पीकर। मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC/ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। और हम तो बैठे सुन रहे थे, इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे? और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे साथ जुड़ रहे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, लखीसराय का ये मामला क्या है जिसको लेकर नीतीश इतना गुस्सा हो गए, इतना भड़क गए स्पीकर पर? दरअसल बहुत पहले से चल रहा है ये मसला, ये आज का नहीं है, बल्कि आज जो ट्रिगर पॉइंट था वो ये था कि संजय सरावगी हैं बीजेपी के विधायक, उन्होंने कुछ मामला उठाया था कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल हो गया था, और जवाब जब चल रहा था तो इसी बीच स्पीकर जो विजय सिन्हा है ना, उन्होंने अपने क्षेत्र जो इलाका उनका है लखीसराय, वहां का मामला उठाया कि वहां पर कैसे कुछ एक वीडियो आया था पहले कि किस तरीके से एक मामले में जो वहां पर डांस हुआ था और उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसको लेकर के दरोगा और डीएसपी उस पर वो सवाल उठाए थे, और फिर उस पर एक विशेषाधिकार कमेटी जो है यहाँ की जांच कर रही थी। इस मामले को वो फिर बोलने लगे। मुख्यमंत्री जो है वो अपने सदन में नहीं थे उस वक्त में, और बल्कि वो अपने चैम्बर में थे, वो देख रहे थे। इसी बीच में वो पहुंच गए और उन्होंने सवाल संविधान का उठाया और संविधान का हवाला देते हुए कहा कि आप बार बार एक तरह से पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल ये बात चुभी हुई थी कि कैसे विधानसभा से ही लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो डीएसपी और दरोगा जिस पर सवाल खड़े किए थे विधानसभा अध्यक्ष ने, उसको ना तो निलंबित किया जा रहा है, ना उस पर कोई कार्रवाई हो रही है, समिति भी जांच कर रही है, बावजूद इसके कुछ नहीं हो रहा है। तो इस पर यह बवाल हो गया था, और ये सवाल पर बवाल जो शुरू हुआ वो इस बात पे खत्म हुआ कि विधानसभा के स्पीकर को भरी सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संविधान का पाठ पढ़ाया और सीधे कहा कि ऐसे सदन नहीं चलेगा, आप संविधान की जो भी बातें हैं उसको मानिए, जो सदन का काम है वो सदन का होना चाहिए। ये जो तीखी नोकझोंक हुई है ये अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि स्पीकर जो है वो बीजेपी के हैं और नीतीश कुमार जो है वो जेडीयू से हैं, एनडीए की सरकार है। तो ऐसे में ये भिड़ंत जो है बहुत कुछ तय करेगा। हम इस वक्त बिहार विधानसभा के सामने हैं और ये अभी भी सदन चल रहा है, और लोगों को इंतजार है कि जब लंच टाइम होगा तब जब बाहर आते हैं सदन के सदस्य तो इस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन जो बीजेपी के सदस्यों से बात हुई है उनमें काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, जबकि विपक्ष जो है इसमें अभी मजे ले रहा है कि कैसे सत्ता पक्ष में आपके पास ये जो नोकझोंक हुई है, ये जो लड़ाई हुई है जिसके बारे में आप इतनी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, दिखा देते हैं एक बार फिर से दर्शकों को कैसे पाठ पढ़ाया संविधान को लेकर स्पीकर साहब को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC/ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। और हम तो बैठे सुन रहे थे, इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे?
तो विधानसभा में किस तरीके से भड़के नीतीश कुमार, ये तस्वीरें आपने देखी। कुछ अहम सवाल भी ऐसे में जरूर उठते हैं जो आपके सामने हम रख देते हैं। एबीपी न्यूज पूछ रहा है महत्वपूर्ण सवाल, सीएम और स्पीकर का भड़कना सदन की गरिमा का क्या अपमान नहीं है? इस तरीके से क्या अंदर कुछ भी होना चाहिए था? क्या सीएम और स्पीकर की लड़ाई बीजेपी जेडीयू गठबंधन में दरार की तरफ इशारा कर रही है? क्या बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है? ये महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। सदन के अंदर तालमेल नहीं तो फिर बाहर कैसे मिलकर रहेंगे दोनों ही दल? ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार कुछ इस तरीके से भड़के स्पीकर पर कि स्पीकर को ये कहना पड़ा कि वो लाचार है। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार बने हुए हैं। तो प्रकाश, कुल मिलाकर क्या ये एनडीए के भीतर का जो घमासान है वो खुलकर आज बाहर आ गया है क्या? बिल्कुल, एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू की सरकार चल रही है, लगातार सदन के अंदर पिछले भी जो सदन का सेशन चल रहा था उसमें भी 2 विधायकों ने छीछा लेदर कर दी थी सरकार की, सवाल पूछ कर। और आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब तक नीतीश कुमार भड़कते थे नेता तेजस्वी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन पर, लेकिन ये पहला मौका है जिसमें एक तरह से कहा जाए तो इतिहास में हमने कभी नहीं देखा, इतने साल से मैं देख रहा हूं, विधानसभा कवर कर रहा हूं, कि इस तरीके से मुख्यमंत्री और स्पीकर दोनों आमने सामने हो गए हों। लेकिन जो सवाल है कि आखिर इसके राजनीति का क्या मायने है, जो हम सवाल उठा रहे हैं कि इस कैसे चलेगा सदन और कैसे सरकार चल रही है। देखिए, एक बात तो तय है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसके कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह से जेडीयू मुखर है और बीजेपी साफ साफ कह रही है, उस पर ना कह रही है। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि सवाल उठते रहे, विशेष राज्य को दर्जा देने को लेकर के। तो ये सब बातें तो सामने आ रही हैं, लेकिन जो पीछे है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के जबरदस्त सवाल उठाना, विकास को लेकर के सवाल उठाना, तो दोनों के बीच में जबरदस्त तनातनी है और इसका एक नमूना जो है वो सामने दिख रहा है सदन के अंदर में जी। बहुत जो आने वाले समय में दिखेगा भी। बहुत शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और एबीपी न्यूज पर इसको लेकर लगातार आप तक हर खबर, हर तस्वीर हम पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।